हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 4 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी है। आपको वन मेथड मालूम होने चाहिए। हर न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला आप रखेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। तो किस टाइप की फॉर्मूला होगी और आंसर, तो हमने 3 फॉर्मूला आपको डिराइव की है। कहीं पर भी क्वेश्चन में आता है वेरी लॉन्ग वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आंसर लिखना है। सेकंड वाला, कहीं पर भी डीस और सेंटर आता है तब आपको म्यू नॉट एन आई मोटी मुन्नी अपॉन 2 आर लिखना है। और थर्ड वाला, कहीं पर भी आपको सोलेनॉइड मिलता है स्मॉल एन आई म्यू नॉट स्मॉल एन आई और कैपिटल एन आई म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 6, आपको डेटा हीप्स बनाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन, कंसीडर अ टाइट वुडन 100 टन्स कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। Now question में टर्न्स गिवन, कैपिटल N will be 100, रेडियस गिवन 10 सेंटीमीटर, that means 0.1 मीटर। Now question, carrying a current of 1 ampere current, आपको current is given, I will be 1 ampere। Then what is the magnitude of magnetic field of center? Magnetic field find करना है, that means B on center, that means मोटी मुन्नी upon 2R formula use करनी है। Then magnetic field on center की अगर मैं बात करूंगा, then B equal to क्या लिख सकता है, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2R वाले ही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ना। वैल्यू लिख देते हैं, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, वैल्यू कांस्टेंट, कैपिटल N 100, करंट 1 अपॉन 2, R विल बी 0.1 मीटर मिलता है। अगर आप इसका कैलकुलेट निकालेंगे 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, आपको मैग्नेटिक फील्ड का आंसर मिलने वाला है। बाय 1 गेट 1 कंप्लीटली फ्री, जो इलस्ट्रेशन 7 है वही वाला अनसॉल्व में एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है। ओनली डिफरेंस क्या है, आपको वैल्यूज ही चेंज हो गई है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A circular coil of wire consisting of 100 tons each of radius and 8 centimeter carrying a current is 0.4 ampere. Now question में number of tons given 100, radius is given 8 centimeter, that means 0.08 meter मिलेगा। Carrying current will be 0.4 ampere. Then find the magnetic field of center, that means mu naught Ni upon 2R ही यूज करना है। Then magnetic field on center की फॉर्मूला क्या मिलेगी, magnetic field on center, then B equal to, we can write capital mu naught Ni upon 2R. Now put this value, mu naught 4 pi into 10⁻⁷, capital N turns will be 100, carrying current will be 0.4 divided by 2, R will be 0.08। अगर आप इसका कैलकुलेट निकालेंगे 3.14 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज आपको मिलेगी। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट वाला कंप्लीट हो चुका है। सेम अब हम बात करने जा रहे हैं 3 न्यूमेरिकल्स। तीनों न्यूमेरिकल्स अब हम पढ़ाने वाले हैं वेरी लॉन्ग वायर। दैट मीन्स आपको मालूम हो गया फॉर्मूला क्या आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर वाली फॉर्मूला यूज करनी है।
तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर सेकंड वाला. अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट इज 35 एम्पियर. लॉन्ग स्ट्रेट वायर, दैट मीन्स वेरी लॉन्ग वायर आ गया. कैरिंग करंट विल बी 35 एम्पियर. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है. Point is 20 centimeter from the wire. R will be given 20 centimeter. 0.2 मीटर लिख सकते हैं. तो very long wire. Long wire फॉर्मूला क्या आपको मिलेगी? B equal to mu naught I upon 2 pi R लिख सकते हैं. Now mu naught will be 4 pi into 10 raised to minus 7. Carrying current will be 35 upon 2 pi. Radius will be 0.2. Then इसका हम अगर कैलकुलेट निकालेंगे then 3.5 into 10 raised to minus 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रोवाइड हो जाएगी. एक्सरसाइज सेकंड वाला कंप्लीट. नाउ ऐसे ही और 2 न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज नंबर थर्ड और एक्सरसाइज नंबर 4 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. तो सेम क्वेश्चन. अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जो फिर से वेरी लॉन्ग वायर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर की फॉर्मूलास यूज करने वाले हैं. इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरिंग अ करंट 50 एम्पियर. नाउ कैरिंग अ करंट आई विल बी 50 एम्पियर नॉट टू साउथ डायरेक्शन. अब हम जो डायरेक्शन की बात करने जा रहे हैं वो हम बाद में करेंगे. पहले न्यूमेरिकल्स वैल्यू मैग्नीट्यूड फाइंड कर देते हैं. गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर. दैट मींस आर विल बी गिवन 2.5. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चाहिए. तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला क्या मिल गई? मैग्नेटिक फील्ड of very long wire. वेरी लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे. क्या फॉर्मूला? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. आंसर मिलेगा म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 7. कैरिंग करंट इज 50 एम्पियर. 2 पाई आर विल बी 2.5. अगर हम इसका कैलकुलेट निकालेंगे 4 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 6 टेस्ला आपको आंसर मिलने वाला है. नाउ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में, सब इजी है, ओनली डिफरेंस इस 4th चैप्टर में आती है डायरेक्शन के बारे में. तो डायरेक्शन के लिए आपको राइट हैंड रूल्स यूज करना पड़ेगा. तो फिगर ड्रॉ करते हैं. फिर से क्वेश्चन. A long straight wire horizontal, that means wire on x-axis horizontal plane पे है, carrying a current 50 ampere north to south direction. आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. वायर एक्स एक्सिस पे है, करंट वाई एक्सिस पे नॉर्थ टू साउथ. दैट मीन्स आपको ओरिजिन से साउथ डायरेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा. अब क्वेश्चन. गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ 2.5 ईस्ट ऑफ द वायर. इसकी ईस्ट साइड, दैट मीन्स ये वाली पोजीशन आर है. हमने राइट हैंड रूल्स आपको बोला था. परपेंडिकुलर सरफेस ड्यू टू आइडल क्रॉस आर. That means I पॉइंट पे आपको राइट हैंड रखना है. I से R तक आपको जाना है. यहां से R तक ईस्ट डायरेक्शन में चला गया. थंब किस साइड गया? आउटसाइड. That means अगर मैं इस फिगर के बारे में बात करूंगा, ईस्ट डायरेक्शन में चला गया. आइडल से R आप देख सकते हैं ऐसी डायरेक्शन हो गई, आउटसाइड. आप ऐसे भी कर सकते हैं. हमने आपको पढ़ा है क्लॉकवाइज इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड. ये एंटी क्लॉकवाइज है, दैट मींस आउटसाइड. परपेंडिकुलर सरफेस टू आउटसाइड, दैट मींस डायरेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो क्या आ जाएगा? पर
perpendicular surface of idle and R, idle cross R, that means outside direction में मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होगी। दैट मीन्स इसका डायरेक्शन आपको मिल गया आउटसाइड, यहां से लेके यहां तक का डायरेक्शन हो गया। सेम एज वेल एज एक्सरसाइज नंबर 4 वाला भी ऐसा ही है। फिर से a horizontal overhead power line carrying a current of 90 ampere. Now current will be given, I will be 19 एम्पियर। सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, उसके बाद डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। करंट 1.5 बिलो ऑफ द लाइन, दैट मींस डिस्टेंस विल बी गिवन 1.5 मीटर। तो वेरी लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। क्या मिलेगा आपको? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर लिख सकते हैं। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट विल बी 19 एम्पियर। 2 पाई आर विल बी 1.5। देन इसका हम अगर कैलकुलेट निकालेंगे तब 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब जो बात करने जा रहे हैं वो डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए सबसे पहले फिर से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन, ओवरहेड पावर लाइन दैट मींस ये इसका हेड, दैट मींस हॉरिजॉन्टल ही वायर होगा। कैरिंग करंट 90 एम्पियर ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, इस डायरेक्शन में आप करंट फ्लो कर रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट। व्हाट इज डायरेक्शन? तो जो आपको जो एक बात याद रखनी है, अगर कहीं पर भी डिस्टेंस का डायरेक्शन नॉट गिवन तो आपको इतना ही याद रखना है। जो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू सबसे ज्यादा हर बुक में है डायरेक्शन वाले, आपको एक ही सेंटेंस में सब कुछ मैं आपको पढ़ा देता हूँ। करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या बोला हमने? करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। करंट ईस्ट टू वेस्ट, दैट मीन्स उसका परपेंडिकुलर नॉर्थ टू साउथ आएगा। अब नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव साइड, दैट मीन्स वेस्ट आता है करंट, तो आपको आंसर क्या लिखना है? साउथ। ईस्ट आता है, आपको आंसर क्या लिखना है? नॉर्थ। मालूम पड़ गया? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको क्या मिलेगा? ईस्ट टू वेस्ट, उसके परपेंडिकुलर आंसर इज साउथ डायरेक्शन। अगर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में करंट होता पॉजिटिव, तो उसके परपेंडिकुलर क्या आंसर आता है? नॉर्थ डायरेक्शन। अगर नॉर्थ टू साउथ करंट फ्लो होता, उसके परपेंडिकुलर साइड जो नेगेटिव चला गया तो नेगेटिव, क्या आंसर आता है? वेस्ट। अगर साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो होता है तब आपको आंसर क्या लिखना है? ईस्ट। इस टाइप का आंसर आने वाला है। 4 ऑप्शन होंगे, सब ऑप्शन में यही डायरेक्शन होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आपको क्या याद रखना है? करंट के परपेंडिकुलर, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाना और नेगेटिव हो तो नेगेटिव डायरेक्शन में। सब न्यूमेरिकल्स के आंसर मिल जाएंगे और वेरी लॉन्ग वायर वाला मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूलाज कंप्लीट हो गए। अब हम थर्ड पार्ट में जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड की हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाई है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई और कैपिटल मुन्नी म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल वाली फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8।
a closely wood solenoid 80 centimeter long, that means length will be given 80 centimeter, आपको क्या लिखना है 0.8 मीटर, 5 layers of winding of 400 tons of each layers, that means total tons कितना हुआ, each layer टन्स आपको क्या है 400, हाउ मेनी लेयर 5, देन 5 लेयर्स में टन्स कितना हुआ, कैपिटल एन बोल सकते हैं, 400 मल्टीप्लाई 5, 2000 tons will be given. Now question, the diameter of solenoid is 1.8 centimeter. सोलेनॉइड में जब भी डायमीटर देते हैं क्वेश्चन में, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही है, इसकी वैल्यू कहीं पर भी यूज करनी नहीं है, डायमीटर का यूजलेस है. इफ द करंट कैरिंग 8 एम्पियर, करंट दैट मींस आई विल बी गिवन 8 एम्पियर, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए. देन मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी सोलेनॉइड, नानी मुन्नी म्यू नॉट स्मॉल एन आई और कैपिटल एन आई अपॉन एल मिलेगा. नाउ पुट दिस वैल्यू, करंट विल बी गिवन, लेंथ विल बी गिवन, टर्म्स मिल गया बी 4 pi into 10 raised to -7, number of turns will be 2000, current will be 8 ampere और लेंथ विल बी 0.8, और इसका हम अगर कैलकुलेट निकालेंगे तब 2.5 into 10 raised to -2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी. नाउ एज वेल एज इलस्ट्रेशन नंबर 8 जैसा ही इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला, a solenoid length will be 0.5 meter. Now फिर से length is given, L will be 0.5 meter, radius is 1 centimeter, useless radius, आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन, आपको लिखना ही नहीं है. मेड अप 500 टन्स, पिछले न्यूमेरिकल्स में लेयर और ईच लेयर टन्स गिवन, यहाँ पे टोटल टन्स आपको गिवन 500, तो आपको कैपिटल एन ही लिखने का है. इट कैरिंग करंट 5 एम्पियर, आई विल बी 5 एम्पियर. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सोलेनॉइड. देन फॉर सोलेनॉइड की फॉर्मूला क्या हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, म्यू नॉट स्मॉल एन आई और म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल मिलेगा. म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 raised to -7, नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 500, करंट विल बी 5 एम्पियर एंड लेंथ विल बी 0.5, और इसका हम अगर कैलकुलेट निकालेंगे 6.28 इंटू 10 raised to -3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड हो जाएगी. 9th वाला इलस्ट्रेशन कंप्लीट. अब आज के वीडियो लेक्चर में लास्ट वाला इलस्ट्रेशन हम पढ़ाने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5th वाला इलस्ट्रेशन बायो सावर का रूल्स के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं. तो बायो सावर रूल्स वाला, एन एलिमेंट डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप, ये एलिमेंट एक्स एक्सिस पे है, इज प्लेस एट द ओरिजिन, और ओरिजिन पे रखा हुआ है, and carrying a large current 10 ampere, that means current 10 ampere हो रहा है. what is the magnetic field on y axis, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे 0.5 मीटर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे फाइंड करना है. तो सबसे पहले इस बार हम डायरेक्शन पढ़ते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तब क्या लिख सकते हैं, आइडल क्रॉस आर. नाउ आई
dl x एक्सिस पे है, डेट मीन्स वी कैन राइट dx I कैप। r डिस्टेंस y एक्सिस पे है, देन वी कैन राइट yj कैप। I cross j we can write k cap, then I y dx into k cap। That means डायरेक्शन क्या मिला आपको, कौन से एक्सिस पे मिला, z एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको मिल गया। नाउ अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी फॉर्मूला क्या हो गई, बायो-सावर्ट रूल्स, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडल क्रॉस आर, आइडल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब लिख सकते हैं। नाउ डेटा में से हम वैल्यू लिखते हैं, आई विल बी करंट विल बी 10 एम्पियर। डीएल वो एक्स एक्सिस पे है 1 सेंटीमीटर 0.01 मीटर। डिस्टेंस y एक्सिस पे है 0.5 मीटर। तो आपको वैल्यू लिखनी है म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 4 पाई। करंट 10 dl 0.01। आइडल और r बोथ आर परपेंडिकुलर, आइडल परपेंडिकुलर r, that means angle will be 90 sin 91। तो आपको 1 लिखना नहीं है, 1 r कट, देन अपॉन में चला गया r स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर। इसका हम अगर कैलकुलेट निकालेंगे 4 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला, देन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल गई। इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऐसे और न्यूमेरिकल्स के और थियरी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।